बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत सार की जय हो। श्री भागवत सार में 730 ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, उसका विशेष धर्म है। 731 जिसे ब्रह्मचार पालन करना है, उसे लकड़ी की स्त्री के शरीर का भी मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। 732 ब्रह्मचार पालन हो तो स्त्री के केश और मुख की तरफ मत देखो। स्त्री के पक्ष स्थल और नेत्रों में काम बरसता है। इंद्रियां उतनी बल बलवान है कि अच्छे अच्छे विद्वान को भी विचलित कर देती हैं। 733 पराई स्त्री को काम भावना से देखने वाले पुरुष का मुख काला होता है। विधवा व गर्भवती को विशेष आदर देना शास्त्र कहता है। बच्चों, जैसे कोई विधवा है या कोई कुंवारी लड़की है, उसका आप माँ बहन के जैसे ही उसको देखो और इज्जत करो, क्योंकि आप अगर कुंवारी को इज्जत देते हो तो माँ भगवती देवी को देते हो, और विधवा का जो आप सेवा सत्कार कर रहे हो और आप उसका हर एक बात मान रहे हो, तो आप तीरथ कर रहे हो। ये गांठ बना लेना बच्चों। कहते हैं कि कभी भी किसी भी पराई स्त्री को देख के मन खराब नहीं करना चाहिए। जिसने भी मन खराब किया है वो नरकगामी हुआ है। वो कभी भी अपना या दूसरे का भला नहीं कर चाहता। पराई स्त्री को काम भावना से देखने वाले पुरुष का मुंह काला होता है। विधवा व गर्भवती को विशेष आदर देना शास्त्र कहता है। जो गर्भवती है उसका भी ध्यान देना चाहिए। 734 सावधान विधवा स्त्री गर्भवती तथा 12 वर्ष तक की कन्या के साथ संपर्क करने वाला 84 लाख योनि में पूर्ण भटकता है। बच्चों, जो इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि सावधान हो जाओ, आप सावधान हो जाओ कि विधवा स्त्री जो गर्भवती है वो स्त्री 12 बरस तक की कन्या के साथ काला मुंह करने वाला 84 लाख साल तक कीड़े के कुंड में भरमाता रहता है। प्रेत की जोनी मिलती है। जो अगर ये 3 स्त्रियों से संभोग करता है, उसको कहीं पे भी ठिकाना नहीं होता। वो त्राही त्राही कर उठता है। भगवान को इतना याद करता है, कितना भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, उसका पूजा पाठ नहीं लगता। किसी ने कहा है, भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, नहीं मिलते हैं गोता लगाने से। बच्चों, आप अगर सही हो और गंगा नहा रहे हो, गंगा तन को धोती है। गंगा है तन को धोती है, मन को नहीं धोती। मन को तो खुद को धोना पड़ता है। मन को जो साफ शुद्ध करना है तो आपको खुद करना पड़ेगा। आप गंगा नहाया, कहे गंगा नहाया मैं शुद्ध हो गया, मन में है राम राम,
ऊपर ते राम राम नीचे कसाई काम, ऊपर से राम राम नीचे कसाई काम, गंगा नहाने से फिर तुम्हें क्या काम, क्योंकि गंगा नहाने से फिर क्या काम। ऊपर राम राम करते हो, अंदर कसाई काम होता है। अब ये मृत्यु लोक में बच्चों 85 से 90% तक यही है सबके अंदर भावना। 90% तक आपको यही मिलेगा। सिर्फ कुल 10% है जिससे दुनिया बची हुई है और दुनिया चल रही है। नहीं तो 90% लोग आपको कुछ, ऊपर से कुछ, भीतर से कुछ, आप करेंगे राम राम, राम राम का जवाब दे देंगे और क्या कहेंगे, साला राम राम कर रहा है, चला गया, पाप के भागी बन गया। अब जैसे मैं हूं, आपको राम राम करके चली, दूसरा कोई 2 जने बैठे हो, आप चुगली करने लगे, या आप 2-4 जने बैठे हो और कोई भी जनानी आ रही है, जा रही है, उसका वो देखो, उसका पीछे देखो, उसका आगे देखो, उसका कपड़ा देखो, उसका मुंह देखो, उसकी आंखें देखो, उसकी एब्रो देखो, उसका जीभ देखो, उसका दांत देखो। ये लगा रहता है 95% इंसान के भीतर। आप बुरा मानोगे तो मान जाना, बेशक से बच्चों, मुझे माफ भी कर देना, क्योंकि ये आजकल का हवा ऐसी है बच्चों। पहले की ये पड़ोस की बेटी हुआ करती तो पूरा गांव की बेटी थी, पूरे गांव की। पड़ोस में अगर बेटी हुआ करती तो उस गांव की पूरी की बेटी। और अब बच्चों अपने पड़ोसी ही नहीं समझता कि ये बेटी है, हमारी है, हमारे पड़ोस की नाक कटेगा या हमारे मोहल्ले का नाक कटेगा। क्योंकि देखो बच्चों, लड़कियां प्रेम जाल में फंस जाती हैं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, मैं तो कहूंगी सरासर गलत है। लड़की को ऐसा रहना चाहिए, जो माँ बाप कहे उनका बात मानना चाहिए। बाहर कुछ भी नहीं है बेटियों, ये आप मत सोचना कि बाहर आपको रसगुल्ला और लड्डू मिल जाएगा। बाहर निकल के देखो, जो घर का सुख की रोटी है ना, उसके वास्ते तड़प जाओगे। आप अपने माँ बाप के वास्ते मिलने से तड़प जाओगे। जिसके साथ आप भगी हैं या भागोगे, आपको वो अपनाएगा नहीं। आज नहीं तो कल वो खुद आपको ये कहेगा, तू 20 साल तक अपने पली बड़ी और जिस माँ की नहीं हुई, जिस बाप की नहीं हुई, जिस बाप भाई की इज्जत नहीं देखी, जिस खानदान की तूने इज्जत नहीं देखा और तू मेरे साथ चली आई, मैं क्या एतबार करूँगा। ये बच्चों बहुत ज़्यादा ऐसा केस आया है कि लड़की अपने दोस्त के साथ चली जाती हैं, भाग जाती हैं, और उसके 2-4 साल के बाद जब तक पैसा रहेगा लड़की के पास, जब तक ठीक ठाक है, और फिर इसके बाद क्या होता है उन लड़कियों का कि पति उनको कदम कदम पे ताने मारते हैं। अब वो ना रो सकती है, ना बता सकती है, ना गा सकती है, ना कह सकती है। अगर माँ बाप ने शादी किया है तो तुरंत माँ बाप के पास आके कहेगी, पापा मेरे घर में ऐसी बात है, माँ मेरे घर में ऐसी। किससे कहोगे आप, किससे? मेरे से एक जवाब आप आज दो, कमेंट जरूर करना, किससे कहोगे? आप अपने माँ बाप के पगड़ी में दाग लगा के चले गए, आप खानदान की इज्जत उछाल के चले गए, अपने खानदान में बट्टा लगा के चले गए। आप किसके हुए? आप किसी के नहीं। और ऐसे बच्चे का जीते जी मर जाना अच्छा है, जो अपने माँ बाप के दामन में दाग लगा देता है, अपने खानदान के दामन में दाग लगा देता है। अगर आपको प्रेम हो गया है, आप अपने माँ बाप से पूछो, अगर अच्छा लगेगा उनको तो वो जरूर करेंगे, और अगर अच्छा नहीं लगा तो वो जरूर आपको मना करेंगे। लड़का हो चाहे लड़की, ये नहीं कि लड़का जाता लड़की जाती है जब भी, लड़का का भी यही हाल है। तो आप अपने माँ बाप की बात मान के चला करो। माँ बाप सही, जो दर्द माँ बाप ने आपके वास्ते उठाया है वो पानी में मत मिलने दो। जो नाज है आपके माँ बाप के
आज आपके ऊपर नाज करते हैं माँ बाप, उस नाज को ख़त्म मत करने दो। आप अपने माँ बाप की इज्जत, अपने भाई की इज्जत जरूर ध्यान रखो। कहते हैं कि औरत घूंघट निकाल के चली जाती है, औरत को घूंघट में कोई नहीं पहचानता, लेकिन पुरुष जो होता है वो रोज मरता है, रोज मरता है, रोज मरता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। और फिर कहेंगी, इसमें आता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। तो बच्चों, आप सोच समझ के अपना कदम उठाना, क्योंकि माँ बाप हैं, अच्छा देखेंगे, अच्छा परिवार देखेंगे, आपका रिश्ता करेंगे, आप सुखी रहोगे। आप बोल सकते हो चाचा ताऊ से, मामा मामी से, फूफा से, बुआ से, भाई से, भाई की छाती में जाके आप लग के रो सकते हो, पिता के जाके छाती के में लग के रो सकते हो, माँ के गले लग के रो सकते हो कि आज मुझे ये तकलीफ हुआ है। लेकिन इतना बड़ा जो कदम उठाता है वो कहीं का नहीं रहता, वो ना घर का रहता है ना घाट का। तो बच्चों, कभी भी अगर मन में आपके नज़र में कोई चढ़ जाए, भगवान की भक्ति करने लग जाओ, उसको आने ही मत दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये सोच लेना बच्चों कि आपके नज़रों में अगर कोई चढ़ा है तो आपका नरक जाने का वक्त आ गया। आपका घर का जो स्थिति है वो खराब होगा, वो बर्बाद हो जाएगी, इज्जत आपकी उछली जाएगी। जो आपके बच्चे होंगे वो वर्ण शंकर होंगे। जो कल आज आपने थोड़ा सा कांड करा है, आपके बच्चे ऐसे बड़े बड़े कांड करेंगे जो कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकोगे, ना जी सकोगे ना मर सकोगे। अपने माँ बाप की सेवा किया करो और अपने माँ बाप की बात मानो। पराई स्त्री को काम भावना से देखने वाले पुरुष का मुख काला होता है। विधवा व गर्भवती को विशेष आदर देना शास्त्र कहता है। सावधान, विधवा स्त्री, गर्भवती तथा 12 वर्ष तक की कन्या के साथ संपर्क करने वाले 84 लाख योनियों में पुण्य भटकता है। 735 आए वह 5वां हिस्सा दान करो। जो आया, जो कमाई होती है, जो खेत में होता है, आपका मेहनत करते हो और आप नौकरी करते हो, उसमें से 5वां हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। या पुरोहित को दान करो, या किसी कुंवारी लड़की का शादी कर दो, कुआं खुदवा दो, बावड़ी खुदवा दो, या गौशाला में दान करो। जरूर दान करना चाहिए, या भूखे को रोटी खिलाओ। आय का 5वां हिस्सा दान करो। घर में आया हुआ सारा धन शुद्ध नहीं होता। पांचवा ना सही तो जितना भी अधिक से अधिक हो, सात सौ 36 भिखारी भीख मांगने नहीं आया, भिखारी भीख मांगने नहीं आता, वह उपदेश देने के लिए आता है। 737 पवित्र व सदाचारी ब्राह्मण तथा सती स्त्रियों के ऊपर वह पृथ्वी टिकी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बच्चों देखो, इसमें लिखा हुआ है पवित्र वह सदाचारी ब्राह्मण तथा सती स्त्रियों के ऊपर वह धरती पृथ्वी टिकी है। 748 संकल्प के अनुसार दान ना देने से मनुष्य नरक का भागी होता है। बच्चों, संकल्प अगर करो तो संकल्प का दान करो। संकल्प कर लिया आपने कि मैं गौ दान करूंगा, ब्राह्मण से कह दिया आपने कि मैं गौ दान करूंगा, और जिस टाइम में
वक्त आता है उस टाइम जवाब दे देते हो। ब्राह्मण कहता है, कई दफे आपको याद दिलाएगा, ब्राह्मण का फर्ज होता है कि ये नरक में ना जाए, क्योंकि ये मेरा यजमान है, ये नरक में जाएगा तो दुनिया मुझे धिक्कारेगी। वो बार बार कदम कदम पे वो अपने जो यजमान है उसको याद दिलाता है कि गौदान का संकल्प लिया है, गौदान का संकल्प लिया है, लेकिन वो पच्चीसी के चक्कर में ऐसा फंसता है कि गौदान देना भूल जाता है और मर जाता है। तो अंत में उसकी लाश को खींच के यमदूत ले जाते हैं और नरक कीड़े, जो कीड़े हैं, उसके कुंड में डाल दिया जाता है। और फिर इसके बाद वो प्रेत बनता है और कई वर्षों तक वो इधर से उधर भूखा मरता है, तड़पता है। इसकी गौ दान जो आप संकल्प करते हो, चाहे किसी चीज का भी दान का संकल्प करते हो, आप जीते जी संकल्प जल्दी से जल्दी आप पूर्ण करो। ये नहीं लेट करके किया तो कुछ भी नहीं किया, तड़फा के जब रोटी खिलाया तो कोई फायदा नहीं। अगर जो भूख लगा है जब भी रोटी खाओ तो अच्छा लगता है और उसका हक भी लगता है। तो ब्राह्मण को अगर दान कहे हो तो आप दान करो, जल्दी से करो, लेट मत करो। लेट करने से नरकगामी होता है, उनके पितर नरक में वास करने लगते हैं। संकल्प के अनुसार दान ना देने से मनुष्य नरक का भागी होता है। 739 भविष्य का विचार करके आय का 5वां भाग बचाना चाहिए। भविष्य का जो भविष्य में हमारे बुढ़ापा में, उसके वास्ते जरूर बचाना चाहिए थोड़ा मोड़ा। 740 तुम्हारे पास पैसा होगा तो सभी सगे संबंधी सेवा करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। डिम्बक वध असु बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री हरिवंश पुराण की जय हो। हरिवंश पुराण में हंस का वध और डिम्बक का समरण। हंस और डिम्बक ने अपनी सेनाओं सहित रात्रि में ही मोर्चा बदल लिया और पुष्कर क्षेत्र को छोड़कर गोवर्धन पर्वत पर चले गए। पर्वत होते होते कृष्ण भी अन्य यदुवंशियों के सहित वह जा पहुँचे। तब हंस और डिम्बक को उनकी बची खुची सेना सहित यादवों ने घेर लिया। उनके प्राण संकट में देखकर शिव के गण भूतेश्वर कुंडोदर और विरूपक्ष तब रण में उतरे। श्री कृष्ण उन दोनों के साथ युद्ध करने लगे और शेष यादव हंस और डिम्बक के साथ वासुदेव ने 7, शरण ने कंक ने 10, उग्रसेन ने 73, विराट ने 30, सात्विक ने 80, पितुक ने 70 तथा उदय ने 10 बाणों से हंस व डिम्बक को घायल किया। उन दोनों ने भी प्रत्येक को 20-20 बाणों से घायल किया। कृतवर्मा अक्रूर वह बलराम उन दोनों की सेनाओं पर पिल पड़े। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत पर यमुना के समीप एक बार फिर रण छिड़ गया। सभी वीर तीरों से आहत हुए रक्तिम शरीर के साथ पलाश के पुष्पों की भांति शोभामान होने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।